भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नितिन नवीन जिंदाबाद संजय सरावगी जिंदाबाद अनिल महतो प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। अनिल महतो जी प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। इसके बाद शिवशंकर यादव जी प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद। आपसे भी आग्रह है कि आप आ जाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। शिवशंकर यादव जी प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद। सीताराम राय जी, सीताराम राय जी जो पंचायत अध्यक्ष हैं आरजेडी के, आपसे भी आग्रह है कि आप भी आ जाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको सीताराम राय जी पंचायत अध्यक्ष आरजेडी। इसके बाद शिवशंकर ठाकुर जी जो राजद के प्रदेश सचिव हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के। सत्येंद्र यादव जी। मंच पे अभी हमारे जितने मंच पे सभी हमारे जो लोग अभी उपस्थित हैं, मैं नाम लेता हूं, उन सब लोगों से आग्रह है कि आप जैसे अपनी राजमणि जी, श्रीमती राजमणि जी से आग्रह है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करें। शकुंतला प्रजापति जी, शकुंतला प्रजापति जी से भी आग्रह है को ग्रहण करें। ट्रेन में नहीं आना हमारा। अभी क्या हो रहा है? कुमारी संगीता यादव जी, कुमारी संगीता यादव जी से भी आग्रह है आप भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ग्रहण करें। जुलेखा खातून जी और पानो देवी जी से आपसे आग्रह है। सीमा जायसवाल जी, कंचन कुमारी महतो, कंचन कुमारी महतो आप पंचायत यादव जी। श्याम बाबू चौरसिया जी, शशि रंजन पासवान जी, उपेंद्र यादव जी, सुरेश राय जी, शिवजी निषाद जी, विक्रम कुमार जी, अवधेश यादव जी, यही रहती सब कोई बात नहीं। जितेंद्र महतो जी, बुलबुल यादव जी हो दया और राजगौरव टाइगर जी, राजगौरव टाइगर जी, राजगौरव टाइगर जी, राजगौरव टाइगर जी आ जाइए। आज बोल चुके हैं, यही आज को बोल जगन्नाथ गुप्ता जी भी हम सब लोग के बीच में है। अब मैं अब मैं आग्रह करता हूं, आज जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया गया है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई है, ऐसे ऋतु जायसवाल जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए
और चंद शब्दों में अपने विषय को रखे ऋषि जायसवाल। सर पहले माला करवा दीजिए सर। हाय भाई माला वाला माला ले। देखिए रवि देख लीजिए आज मैं भारतीय जनता के कार्यालय में उपस्थित हूँ और मेरे लिए ये सबसे गर्व का दिन है। एक नाम जो वर्षों से मेरे जुबान पे था उसको बदलने में वक्त लगता है। ट्रोलिंग भी किए जाएंगे मालूम है, पुराने वीडियोज भी सामने आएंगे मालूम है, मगर मैं लीडर हूँ, मैं बेखौफ हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी के लिए, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है कि आज मैं बीजेपी की सदस्यता लेकर के आपके परिवार में शामिल होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा से मिलता रहा है और मैं आज खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ पा रही हूँ कि आज मैं इस कार्यालय में मौजूद हूँ और मैं उन महान शख्सियत, मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है। आप लोग कह सकते हैं कि जुबां बदलते देर नहीं लगती है, मगर उन बातों को नकारा नहीं जा सकता है जो सच्चाई है। जब मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने का मौका मिला, अब तक मैं एक धारा के साथ थी और एक धारा की ही बातें सुनती, समझती और देखती रही और जो अंतर डाला गया वो मैं रिसीव करती रही। मगर मुझे जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला, लोगों ने कहा बागी है। हकीकत तो यह है कि बागी परिहार विधानसभा की एक जनता हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें नेता के तौर पे ऋतु जायसवाल चाहिए था। ये नेता का होता है कि वो जनता की आवाज को सुने, जनता की बातों को, उनके दिल में क्या है वो देखना चाहिए। तो बागी तो परिहार की एक जनता हुई थी जिन्होंने मुझे 65,000 से ज्यादा वोट देकर के साबित किया कि वो सही है। मैं उनसे प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि चाहे दल कोई भी रहा हो, उन्होंने मुझे कभी साथ नहीं, मैं निर्दलीय थी तब भी, मैं पार्टी से थी तब भी, और आज मैं भाजपा कार्यालय में हूँ तब भी वो पूरी मजबूती से आपके साथ है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देखने को मिलती है। लोग कहेंगे आपने क्यों ज्वाइन किया? सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्रहित की। जो व्यक्ति, जो पार्टी राष्ट्र को पहले रखे, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की बात उससे बड़ा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ राष्ट्र की बातें करते हैं, उन्हें सर्वोच्च उन्होंने राष्ट्र को रखा है और उन्होंने रखा है अंत्योदय की बात करते हैं। अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे, वो कैसे खुशहाल हो, वो तरफ भी देखने को मिल सकती है जो हमारे केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है। उसके तहत पहले ऐसा होता था कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा, गरीब व्यक्ति को जिसके जेब में पैसे नहीं है, वो उसी दिन से अपने मृत्यु की तारीख गिनता था कि मैं कब मर जाऊंगा मुझे पता नहीं, ब्रेन हैमरेज हो जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, स्टेंट लगना हो, सोच भी नहीं सकता था कि एक गरीब व्यक्ति जिंदा बच सकता है। लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड आया, इतनी बड़ी शक्ति भी है कि एक बीमार अगर उसका पति हो जाए तो वो महिला को लगता है कि मेरा पति बच सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान की ताकत दी है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि जब मैं 2 धाराओं के वोट को पा रही थी, अब तक मैं एक धारा से प्रभावित रही, एक धारा के विचारों को देखा, लेकिन जब मैं जनता के बीच में लगातार रही और मुझे दोनों धाराओं के वोट लगभग बराबर पड़े, तो मैंने देखा तो समस्याएं तो सबकी एक सी है। क्या ये धारा, क्या वो धारा, सबकी समस्याएं एक सी है धरातल पे। और उस समस्या को दूर करने की अगर किसी को चिंता है तो वो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सिर्फ इस वजह से कि हम विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ भी कहते रहे, महंगाई बढ़ी,
क्या क्या नहीं झेला देश ने। कोरोना के 3 मार को उन्होंने झेला। बड़े से बड़े देश जहाँ चरमरा गए, अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई, वहाँ हिंदुस्तान खड़ा रहा। रशिया यूक्रेन जैसे युद्ध को झेला, लेकिन हिंदुस्तान खड़ा रहा, अर्थव्यवस्था खड़ी रही। आज जो स्थिति है, लगातार जो वैश्विक अशांति का माहौल फैला है, उसमें लोग कहते हैं अच्छा तेल का दाम बढ़ रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ये सरकार में हो रहा है। अरे ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करता है। अगर देश में वैश्विक अशांति है तो उसका असर कहीं न कहीं थोड़ा तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि विदेशी निवेश भारत में रुका नहीं है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो रहे हैं, लगातार अंत्योदय पे काम हो रहे हैं। तो रितु जायसवाल क्या, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का एक एक आदमी मोदी जी के इस कार्य को समझेगा और इसका सम्मान करेगा, और शायद बीजेपी कार्यालय बहुत छोटा पड़ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को संभालने के लिए वो दिन दूर नहीं है, मैं भरोसे के साथ कह सकती हूँ। बहुत धन्यवाद। अगर आपको जी रितु जायसवाल जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहती हैं। मैं आग्रह करता हूं कि माननीय रितु जायसवाल जी आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को अंग वस्त्र और बुको दे करके आप स्वागत करेंगी। एक बार जोरदार ताली से हम सब लोग स्वागत करेंगे। रवि बढ़िया सामने सर। इसके बाद आप अपने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का भी आप अंग वस्त्र मूवमेंटों के साथ आप स्वागत कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली से हम सब लोग इस अवसर पर दिलीप जायसवाल जी का हम सब लोग अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब मैं सीधा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी से आग्रह करता हूं। भारत माता के आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में समाज सेवा और जनहित के कार्यों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने वाली, पूर्व में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाली श्रीमती रितु जायसवाल जी, फ्लावर छोड़े ना, फ्लावर प्रदेश महासचिव कुमारी संगीता यादव जी, प्रदेश सचिव शंकर ठाकुर जी, प्रदेश सचिव राजद प्रोफेसर कुमारी राजमणि जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राज गौरव टाइगर जी समेत यहाँ सैकड़ों की संख्या में राजद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की जिन लोगों ने सदस्यता की है, ग्रहण की है, मैं उन्हें भाजपा परिवार में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक संकल्प, विचार और सेवा का माध्यम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और गरीब कल्याण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी विचार और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर आज विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। श्रीमती रितु जायसवाल जी का सामाजिक कार्यों से लेकर महिला सशक्तिकरण से लेकर गरीब कल्याण में बड़ा काम रहा है। ये अपने पंचायत की मुखिया भी रही है, लोकसभा चुनाव भी लड़ी है, राज्य विधानसभा चुनाव भी लड़ी है, और इनके साथ जितनी बड़ी संख्या में लोग आज राजद ज्वाइन किए हैं, बीजेपी ज्वाइन किए हैं, आज उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और उपस्थित मैं बताना चाहता हूं राजद को, भाजपा का दरवाजा अभी बंद है। जिस दिन भाजपा का दरवाजा खुल जाएगा ना, उनके चौखट पर एक व्यक्ति नजर नहीं आएगा। यह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है। विश्व के 32 से ऊपर देशों ने उनको अपने यहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रेरित होकर, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से प्रेरित होकर बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः रितु जायसवाल जी और उनके साथ जो सैकड़ों लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। इनके नेतृत्व में, इनके कार्यों के कारण भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। एक बार पुनः सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोग का धन्यवाद करते हुए विशेषकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेष